हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट होंगे कि आप अपने थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट यहाँ पे आपको अपने सामने देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट रहेंगे, मेजर और माइनर सब्जेक्ट, ये आपको अच्छी तरह से पता है कि कौन से सब्जेक्ट माइनर होंगे, कौन से सब्जेक्ट जो है मेजर रहने वाली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई एक सब्जेक्ट आपको जो है डिसिप्लिन सब्जेक्ट वो आपको चूज़ करना है। इनमें से आपको कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। और इसके अलावा जो आपका मेजर सब्जेक्ट रहेगा, इसमें से भी आपको जो है कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में चूज़ किया था। इसका आपको ध्यान रखना होगा। जैसे अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स चूज़ किया था तो यहाँ पर भी आप जो है इकोनॉमिक्स ही चूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप जो है उसका जो सब्जेक्ट का जो नेम रहेगा वो यहाँ पे अलग रहेगा। तो इसका यहाँ पे आपको जो है ध्यान रखना होगा। मेजर और माइनर सब्जेक्ट में आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि कौन से सब्जेक्ट मेजर और माइनर में आते हैं, कितने सब्जेक्ट आपको मेजर में लेने हैं, कितने सब्जेक्ट आपको माइनर में लेने हैं। तब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो पेपर आपके साथ डिस्कस कर लिए गए। पेपर थर्ड जो रहेगा दोस्तों, हाँ पेपर 3 आपके इसमें हो गए। पेपर जो फोर्थ रहेगा ये आपका जनरल इलेक्टिव में से रहेगा। इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, जो कि आप इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो एबिलिटी एनहांसमेंट का कोर्स है AEC, इसमें आपका इन्वायरमेंटल साइंस जो कि आपका थ्योरी इनटू प्रैक्टिस जो कि सेकंड यूनिट रहेगी, सेकंड पार्ट रहेगा, ये कंपलसरी है। इसमें आपको कोई भी ऑप्शन देखने को या कोई भी अपने जो सब्जेक्ट है उनको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो आपका पेपर 6 रहेगा स्किल एनहांसमेंट का, इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा दोस्तों जो कि आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है, उससे अलग आपको जो है कोई अनदर सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होगा। जैसे कॉमर्स, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा SEC कमेटी है, कॉमर्स है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कॉमर्स लिया था, सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश लिया था, तो आप थर्ड सेमेस्टर में आप हिंदी, इंग्लिश और SEC कमेटी या फिर कॉमर्स में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से आपका वैल्यू एडिक्शन कोर्स में से भी आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो। वो सब्जेक्ट को चूज़ करना है जो आपने फ़र्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में ना पढ़ा हो। जैसे इंग्लिश और हिंदी अगर आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ ली थी तो पॉलिटिकल साइंस, संस्कृति या योगा, इनमें से फ़िलोसफी में से कोई आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा बीकॉम प्रोग्राम का कोर्स स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट रहेंगे ये आपका बिजनेस स्टैटिक्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग है। ये आपके 3 सब्जेक्ट हैं जो कि कंपलसरी रहने वाले हैं। जनरल इलेक्टिव में कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है। इसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। इसमें भी दोस्तों आपका जो बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट होंगे जिनके लिए भी दोस्तों बीकॉम प्रोग्राम के इनके जो सब्जेक्ट रहेंगे AEC वाला, ये इन्वायरमेंटल साइंस रहेगा, कंपलसरी रहेगा। और स्किल एनहांसमेंट में से भी आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा जो आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में ना पढ़ा हो। ठीक यही क्राइटेरिया आपके वैल्यू एडिक्शन कोर्स के लिए भी रहता है। जो आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में ना पढ़ा हो वो आपको सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। बीकॉम ऑनर्स का देख सकते हैं, इसमें भी आपके 3 जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट रहेंगे, इसमें भी आपको कोई ऑप्शन चूज़ या कोई सब्जेक्ट चूज़ करने को नहीं दिया जाएगा। तीनों के तीनों कंपलसरी है, यही आपको सब्जेक्ट पढ़ने को दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका आगे जो है आपका जनरल इलेक्टिव का सब्जेक्ट है, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है और हिस्ट्री है। ऐसे कोई आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा जो आपने पढ़ा ना हो, या कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में आप कॉमर्स को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी एक सब्जेक्ट आपका डिसीजन है, जिसको आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस अगेन आप सभी के लिए कंपलसरी रहेगी। और आपका स्किल एनहांसमेंट और वैल्यू एडिक्शन कोर्स में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपने फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में ना पढ़ा हो। इसके अलावा जो आपका BA ऑनर्स इंग्लिश कोर्स है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनके भी 3 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। रोमांटिक लिटरेचर है, इसके अलावा विक्टोरियन लिटरेचर और लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट रहने वाले हैं। जनरल इलेक्टिव में से या फिर आपको DSC में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। स्किल एनहांसमेंट में अगेन आप सभी को, एबिलिटी एनहांसमेंट में अगेन आपको जो है इन्वायरमेंटल साइंस चूज़ करना होगा। स्किल एनहांसमेंट और आपका वैल्यू एडिक्शन कोर्स में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा।
दोनों में से एक जो आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में ना पढ़ा हो। बीए ऑनर्स पॉल साइंस में यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके 3 सब्जेक्ट कंपलसरी रहेंगे। पॉलिटिकल थियरी, कंसेप्ट एंड डिबेट है, एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया है। और इसमें भी आपको जो है जनरल इलेक्टिव में से या फिर डिसिप्लिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक इलेक्टिव में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे आप सभी के लिए जो एनवायरमेंटल साइंस है कंपलसरी है। और इसके अलावा स्किल एनहेंसमेंट में जो आपका एवेल्यूएशन कोर्स में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपने फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में ना पढ़ा हो। इसके अलावा जो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स है इनके लिए यहाँ पे 3 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट है जिसमें आप बिहेवियर क्या है, फंडामेंटल ऑफ मार्केट कौन सी ये पढ़ेंगे। और इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स इसके फर्स्ट जो पार्ट ये आप पढ़ेंगे। और एडवांस मैथमेटिकल जो मेथड्स हैं इकोनॉमिक्स के लिए ये यहाँ पे आप पढ़ेंगे। और जनरल इलेक्टिव में से आप कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। बाकी सारा का सारा जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे सेम है। तो ये आप देख सकते हैं यूजी कोर्स के 3rd सेमेस्टर के सभी जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। कोई भी डाउट रहता है कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।